नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नौकरी चौपाल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए भर्ती का अपडेट को देखने वाले हैं जो दोस्तों झारखंड एसएससी की तरफ से निकल के आ चुकी है। जो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता था, उत्पाद सिपाही यानी कि एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती जो आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन जेएसएससी की तरफ से निकाल दी गई है। तो दोस्तों चलिए हम लोग जेएसएससी उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी निकल के आई हुई है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुल पोस्ट कितना होने वाला है, क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, पूरी विस्तार से हम लोग इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर जानने वाले हैं और डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नोटिफिकेशन जो निकाली गई है उस पर और पूरी विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो काली नगर चाय बागान नामकोम की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उत्पाद झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए भर्ती निकल के आई है जो है JECCE 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखी गई है जो दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए है। वहीं पर परीक्षा शुल्क में किसी किसी कैटेगरी को छूट भी दी गई है। जैसे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को 50 रुपये एप्लीकेशन फी लगने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप जरूर से जरूर आवेदन शुल्क भी जमा करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर भी दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग रिक्त विवरण की बात करते हैं तो रिक्त विवरण यहाँ पर उत्पाद सिपाही के लिए ये पद है, यानी कि उत्पाद सिपाही के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। टोटल पद की बात करें तो 583 पद के लिए भर्ती निकल के आई है। चलिए हम लोग बात करते हैं आरक्षण कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर 237 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पोस्ट है। वहीं दोस्तों 3 पद आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 57 पोस्ट रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित वन के लिए 50 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 32 पोस्ट। वहीं दोस्तों अत्यंत कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 59 यानी कि 59 पोस्ट रखा गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 583 है। वहीं महिला पद के लिए 12 है अनारक्षित लोगों को और अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद और अत्यंत कमजोर लोगों के लिए 3 पद, यानी कि महिला लोगों के लिए यहाँ पर 30 पद रखा गया और वहीं खेलकूद कोटा के लिए 12 पद रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित हो लें कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं। जी हाँ, परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः अपबंधित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पत्र पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा में जब सफल अब हो जाते हैं उसके बाद अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो पद नाम यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया उत्पाद सिपाही के लिए भर्ती निकल के आई हुई है। और यहाँ पर वेतनमान यानी कि आपका सैलरी की बात करें तो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेके 63,200 तक आपका वेतन होने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया वेतन भी यहाँ पर होने वाली है इस भर्ती के लिए। और अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों अगर आप
टेंथ पास यानी कि मैट्रिक पास भी है तो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। जी हाँ, टेंथ पास भी अगर आप हैं तो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो आपके लिए भी बहुत ही बम्पर भर्ती है दोस्तों। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी इस बार टेंथ पास किए हैं वो भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप अभी से ही इस भर्ती के लिए तैयारी कर दें। जैसे दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको टेंथ पास होना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। कहता है अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ पर ताल स्तंभ 4 में जो बताया गया है वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको धारित होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया टेंथ पास होना जरूरी है। आगे बोलता है कि ऑनलाइन आवेदन देने के अंतिम तिथि के आधार तिथि माना जाएगा क्या चीज़ के लिए? शैक्षणिक योग्यता के लिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें खेलकूद कोटा के लिए, तो यहाँ पर प्रतियोगिता स्तर यहाँ पे इम्पोर्टेंट मांगा गया है। दोस्तों अगर आप भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं तो आप खेलकूद कोटा में भाग, मतलब खेलकूद कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान अगर आप प्राप्त किए हैं तो खेलकूद कोटा में आप भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अनारक्षित और अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना 81 सेंटीमीटर मांगा है, वो ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं दोस्तों अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर मांगा गया। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। और सीना की बात करें यानी कि छाती की बात करें तो 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं दोस्तों महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया और महिला कैंडिडेट्स के लिए सीना का कोई भी मेजरमेंट नहीं मांगा गया है। आगे हम लोग बात करें कि आपका मेडिकल चेक क्या क्या होने वाला है, मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा। तो दोस्तों शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर और स्पीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टैमरिंग, इस सभी को चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सब में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस सब में इस क्वालिफाई कर जाते तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आयु सीमा रखा गया है न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि भी 1/8/2022 रखा गया है। न्यूनतम यहाँ पर उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष रखा गया। वहीं दोस्तों महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो 28 साल यहाँ पे रखा गया है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष महिला लोगों के लिए 30 वर्ष अधिकतम उम्र रखा गया है। वहीं दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट भी दी गई है। अगर आप भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए 5 साल का छूट भी दिया गया है। पात्रता की बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया कि आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं।
आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की। तो यहाँ कहता है आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आवेदन भरने से पहले आपको इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसको डाउनलोड करके पूरी विस्तार से यानी कि अच्छी तरीके से इसे पढ़ के संतुष्ट हो ले और पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरें। क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी अगर आपका गड़बड़ी होता है तो आपका जॉब लेने में आप असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरी विस्तार से जानकारी ले लेंगे। उसके बाद ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या कहता है, विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रमाण पत्र आपको इस भर्ती के लिए मांगा जा रहा है वो प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है कि नहीं, वो जरूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। आपको यहाँ पर कहता है कि आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर को स्कैन्ड प्रति भी अपने साथ रखें जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब। ठीक है, सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख ले कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें। अन्यथा अगर आपका कोई भी छोटा सा भी गड़बड़ी होता है तो आप इस भर्ती को सिलेक्शन पाने में आप इच्छुक योग्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। कोई दूसरा नाम आप मत भर दीजिएगा। जी हाँ, मैट्रिक या 10वीं में सर्टिफिकेट अंक प्राप्त में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। क्योंकि दोस्तों ये सब आपको नहीं डालना है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे मान के चलिए किसी का नाम है मनोज, तो मनोज के पहले श्री ये लगा देते हैं, तो वो लगाना आपको नहीं है। दोस्तों आगे बोलता है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर फिर बोलता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना, यानी ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। यानी कि आपको जो दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया उसी का पालन करके आपको आवेदन भरना है। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। जी हाँ, तो दोस्तों आप आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या करना है, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आपको JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2022 को क्लिक करने के तत्पश्चात आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपका सिलेबस क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है सभी का डिटेल्स में विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वो वीडियो पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कुछ क्वेरी है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।